अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, वेलकम टू डेटा सर्विसेज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 27 फेब को गवर्नर हाउस में हमारी फोर्थ क्लास थी, जिसके अंदर हमने कुछ इतना खास नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ कुछ चीजें कवर कर ली हैं। और उसकी वजह ये है कि काफी ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उनको वेरिएबल बनाना नहीं आया, उनको गिट की कमांड्स का नहीं पता, उनको हेलो वर्ल्ड टाइप नहीं किया, उनको एनवायरमेंट नहीं बनाया उन्होंने। तो इन सब चीजों का एरर आ रहा है उनको, और जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हमारा कोर्स आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक उन सब की प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी हमारा कोर्स आगे नहीं बढ़ सकता। तो बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे, वो लोग देखें, या फिर आप उनको खुद बताएं कि आप लोग यहाँ से देखकर अपनी सारी क्यूरी सॉल्व करो, ताकि हमें जो है आगे बढ़ने का मौका मिले और हमारा कोर्स जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में कुछ चीजें एडवांस कवर कर लेंगे, जैसे कि हमारे मॉड्यूल्स होते हैं और डिफरेंट चीजें, लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह, हम सारी चीजें कवर कर लेंगे जो एक्स्ट्रा होती है हमारे पास, और उसके अलावा प्रीवियस रिवीजन भी कर लेंगे जो हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें कवर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एरे आएगा। लेकिन उससे पहले हमें 2 टास्क और दिए गए हैं गवर्नर हाउस की तरफ से। पहला ये है कि हमें 45 क्वेश्चंस करने, वो भी आपको इसी हफ्ते में वीडियो मिल जाएगी, और उसको देखकर आप वो 45 क्वेश्चन जो है टास्क के वो आप परफॉर्म कर सकते हो। हमारे पास बुक की पीडीएफ मौजूद है, उसको देखकर हम जो है 1 to 6 चैप्टर तक हमने रीड करने हैं। नेक्स्ट क्लास तक कोशिश करेंगे कर ले, लेकिन अगर नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम लोग कोशिश पूरी करेंगे कि कर ले। सर अभी सिर्फ आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, डिजिटल सर्विसेज को सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना है। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो सिंपली हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप जो था हमारा वो ये था कि हमने इंस्टॉलेशन की सारी, और जो है हमने पूरी कमांड्स वगैरह चलाकर हमने कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर ली। ठीक है, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, हमने वेरिएबल बनाना सीखे। हमने जो है डिफरेंट कंसोल के अंदर प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड, और हमने थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन करना सीखी, जस्ट लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब हम बिल्कुल जो है लॉजिक वाइज चलते हैं, जैसे कि हमारे पास ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं ना, मैं यही लिखना शुरू करता हूँ। ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले तो ऑपरेटर्स हमारे ये होते हैं, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है ये ऑपरेशन प्ले करते हैं ये हमारे काम के अंदर। मीन्स हम वैसे तो इसके अंदर वेरिएबल वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो इज इक्वल टू आ रहा है, ये जो ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस जो भी आ रहा है, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स है जो कि एक ना एक रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही है ना कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो इसके अंदर भी टाइप्स होती हैं कुछ। सबसे पहले आती है हमारी मैथमेटिक्स में, हमारे पास आते हैं डिमास। डिमास को भी रहने दें आप, हाँ डिमास ले लेते हैं। डिमास क्या होता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर एरर बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम फिलहाल समझ रहे हैं, और ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स उसके अंदर हमारे पास आता है डिमास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मीन्स इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारे पास एक नंबर है 10, एक नंबर है 9, दोनों को हमने जो है वेरिएबल में सेव करवाया हुआ है और नीचे कॉल करवाया हुआ है। वेरिएबल तो बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। अगर जो न्यू व्यूवर्स हैं वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा सारा बेसिक वगैरह। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा फर्स्ट प्लस 2, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो होगा 90। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई लगाऊंगा तो आ जाएगा हमारा 10, 9, 90। ठीक है, डिवाइड इसी तरह हम माइनस भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर प्ले हो रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं असाइन्ड ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, ये होते तो वैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर ही हैं, बट इनमें एक चीज़ ख़ास होती है, वो ये होती है कि ये जो है प्लस के साथ हमारा इज इक्वल टू लगता है। मीन्स मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो आप समझोगे। समझे, डिमास रूल ही फॉलो हो रहा है, बस हम इसके अंदर एक चीज़ की एडिंग करेंगे जो कि इज इक्वल टू है। ठीक है, अब ये देखते हैं कैसे ऐड हो रहा है। सबसे पहले हमने ये वेरिएबल हटाया, और इसके अंदर से थोड़ी सी ये जो 2 आ रहा था वो भी हटा दिया। अब इसके अंदर से गैप खत्म करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल के अंदर, फर्स्ट के अंदर जो है हमने प्लस करवाना है और इज इक्वल टू करना है 1 के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पहली वैल्यू थी 10, और वो है हमारे पास फर्स्ट के अंदर सेव। सही है,
फर्स्ट में हमने एक नंबर ऐड भी करवाना है, फिर जो वैल्यू बनेगी ना वो हमारा फर्स्ट के अंदर सेव हो जाएगी। पहले तो 10 हुई हुई थी, लेकिन 1 ऐड करवा कर जो वैल्यू बनेगी उसको सेव भी करवा दिया हमने। ठीक है, ये मैं आपको रन करके दिखाई देता हूँ। सही है, न्यू टर्मिनल खोलते हैं हम, और न्यू टर्मिनल, और उसके बाद जो है हमने यहाँ से सबसे पहले पावर शेल खोलना है, और फिर हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है CMD। उसके बाद हमने काम करना शुरू करना है। यहाँ आएगा TSC। अब हमारी फाइल का नाम है app.ts, ये हो जाएगी हमारी, और ये लोड होकर फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट फाइल आएगी node app.js। ठीक है, तो ये हमारी रन हो गई। क्या कह रहा है 11। मैंने आपको कहा था कि 1। अब इसी तरह माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड हम चारों ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगा असाइनमेंट ऑपरेटर। थर्ड पे हमारे आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ये क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब इसका भी देखते हैं क्या काम करता है। बेसिकली ये हमारा पहले वाला काम करता है जो अभी हुआ था। हमें जो है इसको कंट्रोल C करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है कंट्रोल Z करने जा रहे हैं। कंट्रोल Z बेसिकली हम जो है प्रीवियस हिस्ट्री के लिए काम करते हैं कि हमने जो पहले टाइप किया था वो सब वापसी आ जाए। तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, जहाँ तक करना पड़ेगा। हाँ, ये अभी नहीं हुआ तो अभी करते रहेंगे। हाँ, हो गया हमारा काम। इसकी जगह हम वो कंट्रोल V कर देंगे। चलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑपरेटर, वो कहलाता ही है। मतलब हम जो है लेस देन, ग्रेटर देन जो लगाते हैं ना, वो हम कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही है, पहला नंबर हमारा 10 था, फिर 9 है, उसके अंदर कंपैरिजन करते हैं कि 10 9 से बड़ा है या फिर जो है 9 10 से छोटा है। ये कंपैरिजन करना हुआ। ऐसे ही है, या फिर हम इसको यूँ करते हैं कि इज इक्वल टू लगा देते हैं, डबल इक्वल टू। ये क्या करता है ये हम देखते हैं, आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, TSC app.ts। अच्छा, ये सब आप प्रैक्टिस भी करो। मैं आपको अगर रिवीजन करवा रहा हूँ तो आप लोग इसकी बार बार प्रैक्टिस करो। देखो, जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दोनों मुश्किल हैं, भूल जाता है बंदा, तो इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको जो है याद रहेंगी। नोड डॉट हम आगे बढ़ेंगे, नोड app.js हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है फॉल्स। अब मज़े की बात यह है कि हमारे पास इसका आंसर आता है बूलियन डेटा टाइप में। डेटा टाइप तो आपको पता होंगी, एक होती है स्ट्रिंग, एक होती है नंबर, और एक होती है बूलियन। और होती तो बहुत सारी है, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। सिंबल भी ज़्यादातर यूज़ होती है, वो हम कंडीशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यही है। ठीक है, और हमारे पास ये आंसर आया फॉल्स। क्यों आया है? हमने इसको कहा कि फर्स्ट और 2 बिल्कुल बराबर है। अगर मैं इसको सिंपल इक्वल टू लगाता ना तो ये आंसर आता ट्रू, लेकिन मैंने इसको जो है डबल इक्वल टू लगाया, यानी कि हमने जो है इसकी डेटा टाइप भी मैच की और साथ में हमने इसके जो है वैल्यू भी मैच की। यानी कि 10 10 अगर होता तो ये आंसर सॉल्व हो जाता, लेकिन ये 9 10 है तो ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन अब मैंने एक इक्वल टू लगाया तो ये सिर्फ डेटा टाइप देखेगा जो कि दोनों की नंबर है। उम्मीद है कि आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये नंबर देख रहा है। जब डबल इक्वल टू लगाऊंगा तो ये पूरा एक्यूरेट देखेगा कि 10 और 10 दोनों होने चाहिए। सही है, हाँ, ये होता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर। इसको भी कमेंट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। एक होता है एंड और कॉमा, एक होता है और ठीक है, और एक होता है हमारे पास नॉट, जो कि इतना काम का नहीं होता। हमारे पास बेसिकली ये एंड और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। तो आप लोग इसको समझो, या हम इफ़ एल्स की कंडीशन के साथ समझेंगे, आसानी हो जाएगी। ठीक है, वैसे एंड का मतलब जो है वो होता है, यानी कि अभी मैं जैसे कि 2 वेरिएबल बनाए मैंने। ठीक है, मैं कहूँगा एक मेरा फर्स्ट वेरिएबल है 10 एंड मेरा सेकंड वेरिएबल है 2। मैंने दोनों को गिनवाया, मैंने काउंट दोनों को करवाया। मैंने ये नहीं किया कि किसी एक को काउंट करो, मैंने कहा पहला फर्स्ट है और दूसरा 2 है, दोनों को काउंट करवाया।
और क्या करता है, और ये करता है कि पहले मैं कुछ इस तरह बोलूँगा कि मेरा पहला वेरिएबल है फर्स्ट, या फिर मेरा दूसरा वेरिएबल है 9। तो हम लोग कुछ इस तरह करते हैं, यानी कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो ये करना है या फिर ये, या वाला काम ये कर रहा होता है और वाला काम ये कर रहा होता है, ठीक है। नॉट का तो आपको पता है क्या होता है, ये ऐसे यूज़ होता है एज आ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए जब हमने नल शो करवाना होता है, ठीक है। हाँ, इसको आगे अगर इफ़ एल्स में समझते हैं, ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ज़्यादातर हमारे पास यही ऑपरेटर यूज़ होते हैं। हम अब इसके अलावा इफ़ एल्स की कंडीशन को देखते हैं। सो मैंने यहाँ पर second.ts के नाम से फ़ाइल बना दी है। यहाँ पर हम इफ़ एल्स की कंडीशन को देखेंगे कि वो क्या काम करती है। जिन्होंने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उनको तो पता है क्या काम करती है, जिन्होंने नहीं पढ़ी, यानी कि जो डायरेक्ट HTML CSS है उनको नहीं पता ये क्या काम करती है, तो वो देखते हैं। सही है। सिंपली हमारे पास इफ़ एल्स की कंडीशन यूज़ होती है ये या फिर ये, जब हम कोई ऐसी बात कर रहे हो, जैसे कि हमारे पास अक्सर जगहों पे ये होता है कि आपके पास अगर पास है तो आप अंदर जा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं जा सकते। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या फिर हमारे पास लॉगिन करते हुए कहते हैं कि आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड देनी होगी। अगर आप ईमेल पासवर्ड देते हैं अपनी तो आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप नहीं कर सकते। तो ये काम हम ऐसे करते हैं कि एक बनती है इफ़ और सिंपल ब्रैकेट बनते हैं और इसके अंदर जो है कर्ली ब्रैकेट, और नीचे जो है हमारे पास एल्स पार्ट आ जाता है बाहर, कर्ली ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो एल्स पार्ट भी बना देते हैं। तो ये हमारा होता है कंप्लीट कंडीशंस ऑफ इफ़ और एल्स। इसके अंदर हम सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको लॉजिकल बनाते हैं, क्योंकि ऐसा तो थोड़ा अजीब सा लगेगा। लॉजिकल कैसे बनाते हैं, हम कुछ इस तरह आते हैं कि यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, हमारा वेरिएबल है ए जिसकी हमने टाइप रखी है स्ट्रिंग, ठीक है। हमने स्ट्रिंग टाइप पहले से बता देनी है कि हमारे पास, अच्छा हम टाइप पहले से बता सकते हैं, मैंने शायद इसमें नहीं बताया हुआ मैंने इसके अंदर भी। हम टाइप पहले से बता सकते हैं कि हमारी टाइप कौन सी होगी, ठीक है। इक्वल टू करूँगा, इक्वल टू करने के बाद हमने आगे जो है इसको सिंपल अपना जो डेटा देना है वो हम दे देते हैं, या फिर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग को हटाकर नंबर कर लेता हूँ। नंबर में आसानी रहेगी, मैं कोई कैलकुलेशन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नंबर, और यहाँ पर मैं कर दूंगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपल आऊँगा इफ़ की स्टेटमेंट। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट का ऑप्शन है, ये जो सिंपल ब्रैकेट है, यहाँ पर हम बताते हैं कि हमने करना क्या है। वैसे तो मैंने एक वेरिएबल में 2 सेव करवा दिया, हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग यूज़ होगा, कोई ना कोई अपनी तरफ से कुछ ना कुछ सोचें और उसको अप्लाई करें। पहले समझ लें क्या, मैंने सिंपल ये जो हमारा ए था इसको उठाया, ठीक है, और इसके आगे मैंने लिख दिया कि हमारा ए अगर बराबर है इक्वल टू, सिंपल इक्वल टू लगाया मैंने, तो इसका क्या मतलब होगा, ये सिर्फ हमारी डेटा टाइप देखेगा, यानी कि दोनों की डेटा टाइप नंबर है। ए इक्वल टू 2 करना चाह रहा था मैं, तो दोनों की डेटा टाइप क्या है, नंबर है। ए दोनों की डेटा टाइप इक्वल टू 2 है, यानी कि नंबर है हमारे पास, तो इसको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो है अगर मैं डबल इक्वल टू लगाता हूँ जब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये एक ही वेरिएबल है। अगर मैं कुछ इस तरह करता कि लेट एक और वेरिएबल बनाता बी जिसकी डेटा टाइप हम नंबर ही रखते, और आगे जो है फिर मैं उसके ऊपर वैल्यू चेंज कर देता। कैसे, उसकी वैल्यू में कर देता 4, ठीक है। और उसके बाद में कहता है कि लेट ए इक्वल टू बी, तो ये हमें बाद में एरर दे देता है। क्यों एरर देता है, क्योंकि हमारा 2 और 4 बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं सिंगल इक्वल टू लगाऊंगा तो एरर नहीं देगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से ही करते हैं कि a इक्वल टू बी, इनकी डेटा टाइप सेम करते हैं, ठीक है। अगर a इक्वल टू बी है, यानी कि a b के बराबर है, तो हमने जो है कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि प्रिंट तो करवाना है ना, तो कंसोल डॉट लॉग में हमने प्रिंट करवाना है वेलकम। और यहाँ पर एल्स में अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, क्योंकि ये बात का, क्योंकि ये अगर वाला पार्ट आ गया ना, पहले याद ये वाला करना था। ऐसा है तो ठीक है, वरना फिर आप जो है यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर अपनी दूसरी स्टेटमेंट दे दो, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट ओपन, सिंपल ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पर आप दे दो नॉट अलाउ,
ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। सिंपल सी छोटी सी एग्जांपल बनाई है मैंने, a=b console.log वेलकम, वरना फिर आप कह दो भाई नॉट अलाउड, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर आएंगे tsc second .ts, फाइल लोड हो रही है, Node.js की फाइल बनती है, उसके बाद देखते हैं आगे। तो ये हो गई है हमारी। आगे लिखेंगे नोड मेन second.js, ठीक है। और ये हो गई हमारी वेलकम, सही है। अगर मैं इसको डबल इक्वल टू करता हूँ तो जब भी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएगा tsc second.ts, उसके बाद हमारे पास आएगा नोड second.js, ठीक है। ये देखें नॉट अलाउ क्यों किया, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करवाते हैं। क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाएंगे भाई, आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ मैं इसको, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। आप लोग जब करने बैठे हो ना, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। सी के नाम से इसको भी डेटा टाइप नंबर ही देंगे, नंबर से कर रहे हैं, ठीक है। और नंबर देने के बाद हम आगे आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे तो 6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर a को मल्टीप्लाई करें b से, आंसर आता है c, ठीक है। हमारे पास आंसर आता है c, सही है। तो हम जो है इसको आगे जाने देंगे, अदरवाइज नहीं। इसके अंदर हम आएंगे, tsc लिखूँगा और आगे जो है मैं अपना फाइल का नाम second.ts, ठीक है। इसको रन करूँगा, रन हो गई है। अब नोड second.js करूँगा और रन करूँगा, नॉट अलाउड। अब क्या हुआ है इसके अंदर, मैंने थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड किया ताकि आप लोग और अच्छा सोच सको। हमने जो है सिंपल c कर लिया और जो है a मल्टीप्लाई बाय b कर लिया। अब देखो, हमने a मल्टीप्लाई बाय b तो कर लिया, लेकिन इसको कहीं प्रिंट नहीं करवाया, सही है, क्योंकि इक्वल टू तो लगाना पड़ेगा ना, a मल्टीप्लाई बाय b। अब अगर हम ऐसा सोचें कि a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू c, तो ये कह रहा है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और c इक्वल टू है, यानी कि आंसर तो 6 आएगा। इक्वेशन बिल्कुल सही है आपकी। हो क्या रहा है कि आपने इसका आंसर निकालना पड़ेगा पहले। सो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और लॉजिकल बनाते हैं। कैसे, वो कुछ इस तरह होगी कि हमने जो है एक वेरिएबल बनाया है नंबर का, ठीक है। इसको मैं लेकर जा रहा हूँ स्ट्रिंग की तरफ, ठीक है। स्ट्रिंग की तरफ इसको लेकर जा रहे हैं। स्ट्रिंग जाहिर सी बात है डबल कोट्स में लिखते हैं। यहाँ पर मैं अपना नाम लिख दूँगा रेहान, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अपने ऑपरेटर को यूज़ किया, जैसे कि हमारा और ऑपरेटर था, ठीक है। मैंने इक्वेशन बनाई, फिर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हमने a इक्वल टू b किया था, वेरिएबल मैंने आपको बनाकर दिखा दिया कैसे किया। अब हमने c को रेहान, क्योंकि c तो रेहान ही के बराबर ही है, यानी कि दोनों वैल्यू जो है स्ट्रिंग ही है। c वेरिएबल भी हमारा स्ट्रिंग पर कॉन्स्टेंट है और ये भी स्ट्रिंग ही है, तो इसको भी। लेकिन हमने जो और ऑपरेटर लगाया है, इसका मतलब ये है या तो हमने ये चेक करनी है, ठीक है, या तो हमने ये चेक करनी है, ठीक है। दोनों में से जो भी सही है ना, अगर एक भी सही है तो हमें जो है वेलकम शो करवा दो। अगर एक भी गलत है, यानी कि दोनों, और अगर दोनों गलत हैं तो हमें जो है नॉट अलाउ शो करवा दो। तो एक हमारी सही है फ़िलहाल, c इक्वल टू रेहान। ये इसलिए गलत है क्योंकि हमने जो है न्यूमेरिक को और स्ट्रिंग को एक साथ जो है हम इफ़ की कंडीशन में रखा हुआ है, तो इसलिए ये रॉन्ग आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अभी जो है फ़िलहाल हम शॉर्ट में ही ये करेंगे सारी इफ़ एल्स की कंडीशन, लेकिन बेफिक्र रहें, फ़िलहाल हमारे असाइनमेंट होने दें। उसके बाद डिटेल में जब हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है हमारी कंडीशंस। तो अभी आप लोग सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों पे प्रैक्टिस करो, अपनी तरफ से लॉजिक बनाओ, ठीक है। हमने ये और यूज़ किया, एंड करूँगा, ये हमें नॉट अलाउ कर देगा। वो यूँ करेगा कि क्योंकि हमारे, मैंने आपको भी बताया, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों हम एक साथ करवा रहे हैं। तो एंड करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये नॉट अलाउ कर देगा। यहाँ पर
सेकंड डॉट जेएस करूँगा। मैं डायरेक्ट चला रहा हूँ, ये देखें नॉट अलाउ इसने कर दिया है हमें, क्योंकि हमने जो है ये न्यूमेरिक और स्ट्रिंग दोनों साथ रखे हुए हैं। तो ये हमारी इफ़ और एल्स कंडीशन का काम है, ये या फिर ये। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ मैं, तो इस चीज़ को आप लोग जो है समझ लें। नाउ अब हमारे पास आता है मॉड्यूल्स। आप सब देख सकते हैं कि हमने ये क्लोन किया था। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड टाइप होगा, जेसन की फाइल लगा ली हमने, जो फाइल वगैरह एक्स्ट्रा लगाई थी। कमेंट की जो यूआरएल थी गिटहब की, वो मैंने दोबारा जो है हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी रख दी है, ताकि आप लोग आराम से जो है वो जो कमांड्स थी वो आप जो है अपने VS कोड पर रन कर सकें। ठीक है, सिंटेक्स एरर मैंने आपको बता दी थी किस तरह के एरर्स होते हैं हमारे। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, जो हमारा स्ट्रिंग नंबर्स वगैरह हम जो लिख रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, कि ये हमारा स्ट्रिंग से दिखाता हूँ अभी। हमने असाइन किया app.js में, app.ts में, सॉरी इसमें तो पता नहीं चलेगा, ये रहा नंबर असाइन किया कि ये हमारी जो है वैल्यू नंबर है, तो ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कहलाती है हमारी। और कॉन्सलेट मैंने आपको वार कॉन्सलेट तीनों बता दी थी। अब आता है हमारा मॉड्यूल्स। वैसे ये तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन जो है हम एक से ही कवर कर लेंगे क्या चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसको देख के समझते हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हमारे पास कुछ फाइलें बनी हुई है लाइन सीक्वेंस वाइज। पहले फर्स्ट बनी है, फिर सेकंड बनी है, फिर ऐप बनी है। तो फर्स्ट पे चलते हैं, फर्स्ट डॉट ts। सिंपल इसके ऊपर इन्होंने क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 5। एक वेरिएबल बनाया जिसको जो है इन्होंने 5 के दिया। अब इसको इन्होंने बताया नहीं है न्यूमेरिक, लेकिन आपकी मर्जी है, आप बता सकते हो। ये इंडिकेट भी कर रहा है कि आप चाहो तो लिख लो, ठीक है, लेकिन हम नहीं लिख रहे। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में अगर लिखोगे तो इसके अंदर आसानी क्या होती है। अच्छा, ये लिखने का एक बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि हम जब बड़े बड़े फंक्शन करते हैं ना, तो अगर हमारी फाइल किसी और के पास जाती है तो उसको समझ में आया था कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर न्यूमेरिक ही ऐड है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि न्यूमेरिक ऐड है या स्ट्रिंग ऐड है। तो बड़े फंक्शंस में हमें जो है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिंट मिल जाती है। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं। ये हमारे पास 5 ऐड है एक वेरिएबल में। ठीक है, अभी हमने एक की यूज़ की जिसका नाम है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। या आप याद कर लो, जो करना है वो कर लो, क्योंकि याद करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। बेसिकली मॉड्यूल्स का मतलब ये होता है हमारा एंकर टैग। HTML के अंदर हम एंकर टैग का यूज़ करते रहे, जिसके ज़रिए हम एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में नेविगेट कर सकते हैं। बट ऑन अ ब्राउज़र हम नेविगेट कर सकते हैं एक फ़ाइल से दूसरी फाइल तक। ठीक है, या फिर जो है हम लिंकिंग कर सकते हैं, जैसे CSS की फ़ाइल लिंक करवाते थे, उसी तरह इसको हम लिंक करवा सकते हैं। लिंक कैसे करवाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमने एक वेरिएबल, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना पड़ेगा A को। ठीक है, फर्स्ट फाइल ये हमारी हो गई, याद रखिएगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड पे इन्होंने जो है एक कॉन्स्ट बनाया जिसको डायरेक्ट करवाया। अब देखें, आप या तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आएँ, सेकंड लिखें, एक्सपोर्ट लिखें, यहाँ पर कॉन्स्ट की जगह पे आप लेट भी यूज़ कर सकते हैं। बस फ़र्क मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी मेरी सेकंड पार्ट तो आपको पता चल जाएगा वहाँ से लेट वेरिएबल और कॉन्स्ट में क्या फ़र्क होता है। आप लोग वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्ट के अंदर एक B बनाया हुआ है इन्होंने, उसको 10 दी हुई है, और एक C बनाया हुआ है, उसको 2 दी हुई है वैल्यू। ठीक है, तो 10 और 2 को जो है इन्होंने एक्सपोर्ट करवाया है। पहले तो फर्स्ट में 5 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 2 हुआ। अब डायरेक्ट फाइनल पे चलते हैं, app.ts। यहाँ पर हम सारा इंपोर्ट करवा रहे हैं। एक किया हमने इंपोर्ट A जो हमारा पहली फाइल में था, फर्स्ट TS में 5 था उसकी वैल्यू। A फ्रॉम, ये हमने जो है सिंटेक्स लिखना होगा कुछ इस तरीके से, मैं लिख के बताता हूँ। सबसे पहले हमारे आएंगे इन्वर्टेड कॉमास, उसके अंदर डॉट आएगा, स्लैश आएगा, देन हमने नाम लिख देना उस फाइल का, जैसे ये फर्स्ट। ठीक है, ये हमारी फाइल का नाम आएगा। इस तरीके से ये लिखे जाएंगे। मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल, और ये हम करके देखेंगे, बेफिक्र हैं। फर्स्ट लिखा, उसके बाद जो है हमने क्या किया, ये हमारे पास इस फाइल में आ गया 5। उसके बाद इम्पोर्ट किया। अब सबको एक साथ कर रहे हैं हम इम्पोर्ट, कैसे, कर्ली ब्रैकेट में B,C,L,D। अच्छा, इसका क्या मतलब है, पहले तो हमने B और C को इम्पोर्ट करवा लिया। ठीक है, इम्पोर्ट के बटन से हमने B और C को इम्पोर्ट करवा लिया, और यहाँ पर बता भी दिया फ्रॉम सेकंड फाइल से।
अब ये जो एच डी आ रहा है ना, ये हमारा ये काम कर रहा है जो कि हम अभी कर चुके हैं, जो कि हमारा था कि हमने एक वेरिएबल बनाया b के नाम से, उसको फिर बाद में b इक्वल टू डी कर दिया और d के अंदर हमारी वैल्यू है 100। समझे आप? जैसे कि b इक्वल टू 100 कर दिया, b के अंदर वैल्यू थी 10 और ये अब हमारा हो गया 100। तो आप लोग समझ रहे होगे, तो b को उठाया इन्होंने, ठीक है, वो b अलग है, b की वैल्यू जो थी हमारे पास ये थी, क्या है हमारे पास 10 है, ठीक है। और अब आते हैं f.ts में जिसके अंदर c है, c की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। अब इन्होंने c की वैल्यू को चेंज कर दी है, यानी कि c का जो नाम था ना उसको चेंज करके d रख दिया, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यू है वो 2 ही है, यानी कि अब c की जगह d पुकारा जाएगा 2 के लिए, ठीक है, फ्रॉम सेकंड। अब कंसोल डॉट लॉग में इन्होंने क्या किया, पहले a लिखा, a की वैल्यू थी 5, यहाँ पर 5 लिख देते हैं आपको याद रहे, b की वैल्यू थी 10, यहाँ 10 लिख देते हैं, d जो कि c की जगह पे आया इसकी वैल्यू 2, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने किया, नाउ फिर उन्होंने प्रिंट करवा दिया और जो है इनका आंसर आ चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम करके देखते हैं। फ़िलहाल जो है इसको बंद करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा और फिर हम करके देखेंगे, सही है। तो हम आते हैं अपने कोड के ऊपर, जो कि हम कोड कर रहे थे सेकंड के ऊपर ही। यहाँ पर ही हम जो है कुछ फाइल्स बनाते हैं। सेकंड तो हमने बनाई हुई है, थर्ड और फोर्थ बना देते हैं। सेकंड हमने बनाई हुई है, थर्ड बनाते हैं और डायरेक्ट इंडेक्स की बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बनाते हैं थर्ड डॉट ts और इसको ts करने के बाद हमने यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाना है, लेट हम बनाएंगे a, उसको जो है हम वैल्यू असाइन करेंगे 20, ठीक है। और इस इक्वल टू लगाना भूल गया मैं, सॉरी। हाँ, इस इक्वल टू लगाने के बाद हम 20 असाइन कर दिया। नाउ सेकंड के अंदर आएंगे हम हमारे सेकंड डॉट ts और यहाँ पर आकर हम असाइन करेंगे लेट b इज इक्वल टू, मैं सारे लेट के नाम से बनाऊंगा। वजह ये है कि लेट के ऊपर आसानी होती है, लेट जो है हमारे पास एरर कम लाता है। कॉन्ट्स के मैंने कॉन्ट्स वगैरह सब बताया हुआ है डिटेल में, आप लोग वो वीडियो देखें तो आपको आसानी होगी। लेट के नाम से ही बनाऊंगा फ़िलहाल में। 5 हो गए, यहाँ पर आगे लिखेंगे लेट सी और इसको इक्वल टू करेंगे 8 कर देंगे, ठीक है। 5, 8 और 20 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास फाइनल फाइल बनेगी जो कि होगी index.tx, सही है। ये हमारे पास फाइनल फाइल बन गई है जिसके अंदर हम काम करेंगे, सही है। पहले हमने बनवा इन सबको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारी फाइल थी सेकंड, थर्ड और इंडेक्स, इसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि a जो हमारा वेरिएबल था इसको एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सही है, डिफ़ॉल्ट। वैसे तो ये शो करवा देता है, इसकी इंटेलिजेंस आपको शो करवा देगी। a करेंगे और यहाँ पर जो है हमारा सेमीकोलन लग जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस शो करवा देगी। अब आप चाहो यहाँ पर भी कुछ इस तरह ही कर सकते हो, लेकिन आप यूँ भी कर सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म में यहीं पर ही एक्सपोर्ट लिख दो और इसको आगे कर दो, और यहाँ भी आओ, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट लिख दो और इसको आगे कर दो। उन्होंने कॉन्ट्स में किया था, मैंने इसके अंदर लेट में ही कर लिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसका। नाउ हम फाइनल फाइल में आते हैं app.ts में। यहाँ आकर हमने जो है सॉरी index.ts में यहाँ आकर हमने काम करना है, लेकिन उससे पहले हमें इन्हें भी रन करना पड़ेगा। अब मैंने रन नहीं की, मेरे पास डायरेक्ट ये बनी हुई आ गई हैं, यानी कि third.ts को मैंने tsc फाइल नेम नहीं डाला। मैंने क्या किया हुआ, मैंने ओपन करते ही VS कोड को एक सीक्रेट कमांड है जो कि गवर्नर हाउस में नहीं बताई, लेकिन मुझे मालूम है, वो उसका नाम है tsc-w। जब हम ये कमांड चलाते हैं तो हमारा जो है ये सारा काम सेव हो जाता है, यानी कि अब हमें बार बार tsc- करके वो जो हम कमांड चला रहे थे फाइल नेम ts वाला वो नहीं चलानी। अब डायरेक्ट हमने जो है नोट स्पेस जेस की फाइल नेम वाली चलानी है, लेकिन हमने ये करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है एक बार, ठीक है। और उसके बाद अब हमने नोड की फाइल जितनी कमांड चलानी चलाते रहेंगे और हमारे पास काम होता रहेगा, ठीक है। थर्ड भी हमारे पास खुद ही बन गई है, सेकंड भी हमारे पास खुद ही बन गई है। app और index.ts पे अब हम काम करेंगे। यहाँ पर हमने इंपोर्ट करवाना है, इंपोर्ट करेंगे
सिंपल हम यहाँ आएंगे इम्पोर्ट ए फ्रॉम लिखेंगे। फ्रॉम लिखने के बाद हमने जो है वो सिंटेक्स लिखेंगे जो कि मैंने आपको बताया था। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने डॉट स्लैश लगाना है और यहाँ पर हमारे पास इंटेलिजेंस आ गई है कि कौन सी फाइल आपने लेनी है। हमने थर्ड के अंदर से हमारा जो इम्पोर्ट ए था, ये थोड़ा लाइट हो गया, आपको कंट्रोल प्लस कर देता हूँ, थोड़ा जूम करवा देता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आगे हमने आना है, इम्पोर्ट ए करवा लिया हमने। नाउ हम डायरेक्ट बी सी भी करवा सकते हैं इसी नाम से, इसी तरह बी सी को भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं उनके तरीके से भी करवा लेता हूँ ताकि आपकी उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए कि उन्होंने कैसे किया होगा। इम्पोर्ट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और हमारा जो है सारा काम था किस में, सेकंड के अंदर हमारे दो वेरिएबल बने हुए थे, मैं दिखाता हूँ। एक था हमारा बी और एक था हमारा सी, ठीक है। बी को भी गेट करेंगे, सी का नाम मैं चेंज करके दिखाऊंगा आपको ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बी को गेट किया सबसे पहले हमने, और हमने जो है यहाँ पर कॉमा लगा दिया ताकि ये सेपरेट हो जाए। सी को भी मैंने गेट कर लिया और इसको एज कर दिया मैंने डी, ठीक है। अब ये हमारे पास दोनों चीज़ें गेट हो चुकी हैं। अब हमने बताना है कहाँ से ये हमने गेट करना है। फ्रॉम करेंगे, फ्रॉम के बाद हमने जो है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डॉट स्लैश और हमारी जो है सेकंड का नाम लिख देना है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास गेट हो गई, और ये हमने दोनों एक साथ इसलिए किया क्योंकि एक ही फाइल में थे। अलग अलग फाइल में होते तो स्टेप बाय स्टेप चलते, ठीक है। हमने ये दोनों गेट कर लिया और उसके बाद हमने कंसोल डॉट लॉग में प्लस करवा देना, और ये हमारा मॉड्यूल्स वाला काम हो चुका है। इतना मुश्किल काम नहीं था मॉड्यूल। इफ़ एज आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। मैं फ़िलहाल थोड़ी सी चीज़ें ही सिखा रहा हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं सिखा रहा। ए को प्लस करेंगे और फिर बी को प्लस करेंगे और फिर डी को प्लस करेंगे क्योंकि हमने सी को डी बना दिया, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं भाई क्या है। हाँ, डायरेक्ट मैं नोट की कमांड चलाऊँगा, नोट हमारी इंडेक्स और डॉट जेस, ठीक है। हाँ, हमारे पास क्या आंसर आया 33। कैसे आया आप प्लस करके देखते हैं। हमारे पास थर्ड में था 20, सेकंड में था 5, 25 और 8 हो गया हमारे पास 33। तो आंसर बिल्कुल सही आया है। आप लोग देख सकते हो कि कितनी आसान हो गई है टाइप स्क्रिप्ट। साथ में जो है हमें इफ़ एल्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। हमारा जो रह गया है वो फंक्शन बनाना रह गया है और एरर रह गया है, ठीक है। फंक्शन एरर रह गए हैं हमारे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप लोगों के लिए भी देखने में आसानी हो, ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अंदर हमने काफी ज्यादा बेसिक्स वगैरह भी कवर कर ली हैं, प्रीवियस भी कवर किया, मॉड्यूल्स देखे और डिफरेंट ऑपरेटर्स वगैरह। उसके अलावा मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हमारा असाइनमेंट्स की वीडियो भी जल्द ही अपलोड होने वाली है, बुक रीड करने की भी वीडियो अपलोड होगी। साथ में डिजिटल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। सो अभी के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।